अपने बच्चे को स्कूल ना भेजूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्चे की पढ़ाई का काफ़ी लॉस्ट हो जाएगा। या तो आप लंग्स बचा लो या फिर आईसाइट बचा लो। मदर को अपनी जॉब से छुट्टी लेके घर बैठना पड़ता है, सब कुछ मदर को करना पड़ता है। There is no purifier in the school, right? Nothing is there. So in home you have the purifier and all these things, and the equi level is already, I think, more than 400 as per the government. But in reality, it is more than 400. आप क्या प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही अच्छी है। ऑफलाइन ज़्यादा, दोस्तों से मिलना होता है हाँ? और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। EWS के जो बच्चे थे वो इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लास। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और समझने के लिए निकले थे कि दिल्ली का बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जिसके बाद ग्रैब 3 जो लागू कर दिया गया था और उसके अंतर्गत जो 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे थे उनको हाइब्रिड मोड में या फिर ऑनलाइन क्लासेस की बात कही गई थी। तो आज ज़रा ये देखने के लिए निकले हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है और इसमें जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मत है, क्या ऑनलाइन क्लासेस उनके हिसाब से ठीक हैं, क्या वो बच्चों की सेहत को लेकर कंसर्न है। तो ऐसे ही एक अभिभावक हमें मिले अभी और स्कूल से बच्चे को लेकर जा रहे थे, उनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? रूपल। मैम ये दिल्ली का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, इसको लेकर आप कितना कंसर्न रहती हैं, कितना चिंतित रहती हैं बच्चे की सेहत के बारे में? मेरी बेटी क्लास नर्सरी में है, KGA में जाती है। अब उसको अगर मैं देखूं, अगर मेरी बच्ची को स्कूल में मैं नहीं भेज रही हूँ और मैं रूटीन वर्क मेरा यही है, मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, जला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, लकड़ियाँ पन्नी यूँ ही जला दे रही हूँ, कूड़ा ऐसे फेंक दे रही हूँ, आए दिन पोल्यूशन बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। हर सर्दी में ये चीज़ मुझे देखने को मिलती रहेगी। अगर इसको देखते हुए मैं अपने बच्चे को स्कूल ना भेजूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची की पढ़ाई का काफ़ी लॉस्ट हो जाएगा। मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत पीछे हो जाएगी, आगे बढ़ने की जगह वो पीछे होती चली जाएगी। ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने देखा कि पेरेंट्स क्या तो होता था ना, पेरेंट्स बच्चों के साथ कंफर्टेबल तरीके से बैठ नहीं पाते थे। टीचर्स कुछ बोलती थी, बच्चा कुछ बोलता था। अब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं इनके, मेरी बेटी की क्लास में, जिनके पेरेंट्स ध्यान दे पाते थे। एक टाइम पे सिर्फ 5 बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, जबकि एक क्लास में 15 बच्चे हैं। बाकी 10 बच्चों की पढ़ाई का क्या हुआ? उसके लिए ना तो मैम जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है उसका? पेरेंट्स जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल ओपन ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और दूसरी थिंग, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, ऑनलाइन क्लास के लिए ना सबसे बड़ा ज़रूरी होता है नेट। EWS के जो पेरेंट्स होते हैं, EWS में वो बच्चे मतलब एडमिशन लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो वाईफाई नहीं अफोर्ड कर सकते। और ऑनलाइन क्लास हमारी बच्चे की 1-1 घंटे की होती थी, एक सब्जेक्ट की, जिसमें खिलाया भी जाता था, पढ़ाया भी जाता था। तो मेरा मानना ये है, EWS के जो बच्चे थे वो इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लास को। हाँ, अब देखो EWS में गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकती है, फ्री में बुक्स दे सकती है, क्लास घर पे नेट तो नहीं लगवा सकती, राइट? तो उसको देखते हुए ऑनलाइन क्लास के लिए देखो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं। मेरा भी एक 7 महीने का बच्चा है छोटा, और मेरी बेटी अभी 5 साल की हुई है, तो मुझे दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। प्लस में बच्चे की पढ़ाई में क्लास, ऑनलाइन क्लास में भी, जैसे क्लास में मैम कुछ काम करा रही है, हमें भी राइटिंग में लिखना होता था, कुछ शब्द हमसे गलत ना हो जाए, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है? अब उसको बेटे को देखूँ तो उस चीज़ में हम पजल हो जाते थे, ठीक है? और माइंड का स्ट्रेस हमारा भी बढ़ जाता था और कहीं ना कहीं हम बच्चे पे गुस्सा कर देते थे, बच्चे के चांटा मार देते थे। और अगर यही चीज़ स्कूल में टीचर्स कर देती है ना, तो पता है क्या करते हैं आजकल के पेरेंट्स? तो आपकी हिम्मत कैसे हो गया, आपने हमारे बच्चे को मारा क्यों? तो उस चीज़ को हम लोगों ने भी समझा, हम लोगों ने भी देखा, टीचर्स की गलती नहीं होती, हम तो फिर भी 2 बच्चों को संभाल रहे हैं। टीचर्स स्कूल में 15 बच्चों को संभालती हैं और वो फिर भी बच्चों को नहीं मार सकती। भाई 1-2 चांटे में मुझे नहीं लगता कि कुछ गलती होती, क्योंकि ये चीज़ मैंने अब फेस करी थी। जगह जगह जो ये कूड़ा कचरा जो जलाते हैं, इस पे थोड़ा फ़ाइन लगे, ठीक है? और जो ये पॉल्यूशन वाली जो गाड़ियां हैं, जिनका पॉल्यूशन अभी तक, जिन्होंने पॉल्यूशन वाला अभी ये नहीं करवाया है, उनका पॉल्यूशन वालों का चालान काटें, क्योंकि गाड़ियों से भी देखो कितना धुआं चल रहा है। अभी किसी को कहीं मार्केट भी जाना होता है ना, हर कोई सोचता है उठाओ गाड़ी, बाइक पे जाओ, जबकि हम वॉक करके जा सकते हैं, है ना? वॉक करके भी जा सकते हैं। लेकिन बस वही है कि सरकार देखो वैसे तो काम कर ही रही है, और अब तो हमारी फिर भी BJP सरकार है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इतना पोल्यूशन अब की बार नहीं है जितना पहले था, है ना? पानी भी अब की बार इतना अच्छा आ रहा है, पिछली बार पानी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। पॉल्यूशन पे देखो अगर मैं बोलूँ तो वही वाली बात आ जाएगी कि बड़ों के लिए और छोटों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब बुज़ुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए तो देखो थोड़ा हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी उनको बांध के नहीं रख सकते। ऑनलाइन बस इसलिए नहीं बेटर है क्योंकि वो बच्चों के कारण मतलब डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, मदर फादर को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो ऑनलाइन मैनेज करना इतना इजी नहीं है।
लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज़ के लिए अगर सोचेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यही है ना कि सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे भी अफेक्टेड ही होते हैं। जब बड़े बच्चे मैनेज कर रहे हैं तो छोटे भी मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्या पोल्यूशन एक दो दिन का है नहीं कि जो ख़त्म हो जाएगा, ये तो अभी और चलेगा ही। तो आप कब तक ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे? जो पोल्यूशन की आपने बात की है हर साल की हर चीज़ साल होती है, तो हर साल मेन आता तो है कि आपको पोल्यूशन कम करने पर वर्क करना चाहिए। ये तो एक ऐसे टेम्परेरी है सोल्यूशन आप दे देते हो। और कितने दिन, 15 डेज, एक वीक के लिए आप दे देते हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन बाद में तो फिर ऑफलाइन करना ही पड़ जाता है। तो बच्चों को कितना आप रोक पाओगे? और फिर बच्चे बाहर खेलने जाएंगे, और जब आप कर देते हो ऑनलाइन तो बच्चे घूमने भी निकल जाते हैं। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मदर फादर के साथ या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ घूमने भी निकल जाएंगे, तो उनको ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बल्कि ऑफलाइन क्लासेस ही बच्चों को ज़्यादा प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं अगर वो इस पोल्यूशन में, आप क्योंकि एयर पोल्यूशन की भी बात कर रही हैं, अगर उसमें बाहर आते हैं स्पेशली फॉर स्कूल, तो क्या उनकी हेल्थ को लेकर भी कंसर्न है? हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चे एस्थमेटिक होते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको तो हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ जाता है। वो बहुत ही ख़राब ही सिचुएशन होती है। ऐसे केसेस में उन पर्टिकुलर बच्चों को तो घर पे रोकना ही सही है, और उनको घर पे भी बहुत केयर करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि एयर तो घर के अंदर भी आ रही है, आप रोक तो सकते नहीं हो उसको। अब पूरे घर में एयर प्योरीफायर लगाया नहीं जा सकता, आप एक कमरे में लगा सकते हैं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई प्लांट्स कहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्लांट घर में रख लो तो पोल्यूशन नहीं होगा। एयर प्योरीफायर ये सब तो सिर्फ मन को संतोष देने का चीज़ है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो बस उसके लिए ये कि आप पोल्यूशन कम करने पे करो, बच्चों को प्रॉपर मास्क की हैबिट डालो, और ऑफलाइन स्कूल, ऑफलाइन क्लासेस ही सही है। क्योंकि वो तो बिल्कुल बिल्डिंग एरिया है, टाइम है जब बच्चे पढ़ रहे हैं, और तब इतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास मैनेज करना ही मुश्किल है। वो ना पढ़ भी नहीं पाएंगे, और टीचर भी नहीं उतना ध्यान दे पाती है। तो वो तो, और मम्मी पापा के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हो जाता है। उसमें उन लोगों को, मदर को अपनी जॉब से छुट्टी लेके घर बैठना पड़ता है, सब कुछ मदर को करना पड़ता है, उसी में लंच। आजकल तो फादर भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सिचुएशन नहीं, है, लेकिन आज तो obviously father आज के समय में तो पापा बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो दे आर मच बेटर देन मदर। ये नहीं कह सकते कि आजकल तो बहुत मैनेज करते हैं, लेकिन यही है ना, किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो घर की जो सिचुएशन और आप कब तक कर पाओगे? और ये पोल्यूशन जाने वाला नहीं है। एक वीक या 15 दिन की ऑनलाइन क्लासेस से कुछ होना नहीं है। आपका नाम? जुगल किशोर। स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? पोता पढ़ता है। बाबू जी, ये जो ऑनलाइन क्लासेस की बात कही जा रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, क्या आपको लगता है कि एयर पोल्यूशन के चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना जाना चाहिए? सही है? ऑनलाइन भी ठीक है, वैसे अपने घर पे पढ़ो, पर मैनुअली पढ़ाना चाहिए। स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मगर जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर बच्चों को लेकर चिंता होती है कि उसके लिए फिर ऑनलाइन ही सही है। उसके लिए ऑनलाइन सही है। हाँ। नहीं तो मगर बाबूजी, जैसे एयर पोल्यूशन है, ये कोई एक आध दिन की बात तो है नहीं, हाँ। ये कई महीने चलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए उस परिस्थिति में? कई महीने तो ये तो सरकार वातावरण की बात है कि कब तक चलता है, पर वैसे ये मैनुअल हो तो अच्छा रहता है उसके लिए। मैनुअल हो तो अच्छा रहता है। मगर जैसे छोटे बच्चे हैं और आप खुद बुजुर्ग हैं, तो मतलब उनके लिए अलाउ नहीं है। तो जो इतना जो पोल्यूशन है उसकी वजह से दिक्कत होती है आपको? दिक्कत तो होती है पोल्यूशन से। सुबह के टाइम में प्रदूषण होता तो दिक्कत तो बनती है, धूल गर्दा उड़ता है, उसको उससे प्रदूषण में तो। और बच्चों को भी इससे दिक्कत होती है? बच्चों से भी दिक्कत होती है, होती क्यों नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को घर पे अगर रह के पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखो जी, मैं एक बात कह दी, मैनुअली पढ़ाना चाहिए। वैसे ऑनलाइन तो चलो चल रहा है इस टाइम कि बच्चे नहीं आए, अपने घर ही रहे, एक तरह से सही है, पर वैसे मैनुअल पढ़ाना चाहिए। AQI है जो एयर पोल्यूशन है, उसको लेकर के अपने बच्चे को लेकर चिंता होती है, उसकी हेल्थ को लेकर? बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और इट इज़ रियली, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है बच्चे की हेल्थ को। इनफैक्ट नॉट बच्चे, सभी के हेल्थ को नुकसान है। और गवर्नमेंट के एफर्ट्स, आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड इनफ। मतलब लगता नहीं कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उससे फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है? कुछ खास दिखता नहीं है फ़र्क। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन की बात है, मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज़ हो और चुके ये हर हैं। साल की बात है जब भी सर्दी के महीने होते हैं। सर, एक और चीज़, ग्रैब 3 के बाद ग्रैब 3 लागू किया गया, जिसमें बच्चों को हाइब्रिड या फिर ऑनलाइन मोड में, तो क्या आपको लगता है कि वो फीजिबल है बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जा सकता है? बच्चे ये कुछ इस तरह से है कि जैसे आप चादर का एक कोना पकड़ो तो दूसरा हाथ से निकल जाता है हमारे। तो अब हम ऑनलाइन क्लास स्कूल में थी फॉर 1 वीक, बट अगेन फुल डे बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाता है, फिर उसकी आई साइट वीक होती है, आई साइट पे असर पड़ता है। अदर या तो आप लंग्स बचा लो या फिर आई साइट बचा लो, ठीक है।
तो छोटा बच्चा है, अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता बच्चे का कि वो पूरे दिन बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ ले, और ना ही मुझे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता भी। ओके, तो मीन्स हमें ये लगता है फिर बच्चे वहाँ पे भी घर में नहीं टिकते पूरे दिन, वो तब भी वो बाहर जाते ही जाते हैं। तो बेटर है कि जब यहीं पे अंदर रह के पढ़ाई हो जाए तो बेटर है। और सर उसके अलावा आपको क्या लगता है कोई और सजेशन जो सरकार या फिर किसी को आप देना चाहें एजेंसीज को एयर पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत को लेकर दिक्कत होती है? देखिए, सजेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग सरकार में बैठे हैं, ठीक है ना, और सारे जितने भी आयाम है इस चीज़ के वो सब देख ही रहे होंगे, बट ये कि थोड़ा और कंसर्न रहे इस चीज़ को लेके और कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें, क्योंकि क्लास को ऑनलाइन कर देना फॉर अ टाइमिंग इट्स नॉट अ permanent solution. I think it's better as compared to sending the children to the school, because there is no purifier in the school, right? Nothing is there. So in home you have the purifier and all these things, and the AQI level is already, I think, more than 400 as per the government, but in reality it is more than 400. Somewhere it's 700 or 800, and different apps is also showing different data. But as per my understanding, it's still a worsening condition, and government is not paying any attention to that actually. They just have you seen the truck is going from there, right? Yeah. They sprinkle the water, but have you seen that it's not a it's just a sprinkle of water a little bit, right? It's not a permanent solution, right? It's not a permanent solution, it's a little bit, right? That will not change the condition until unless there is some concrete steps will be taken for that, right? Right. I've talked to other parents as well, but few of them were in favor of the offline classes, like coming to the school. Reason being because they said that students don't have that much of attention span, and at the same time, the students are not grabbing that much of the things which are being taught in the online class. Do you think that that's another reason? It depends actually, right? Children and their home environment also, right? So I will not comment on this basically because it totally depends on the situation, how you are living in, what condition and what environment you have in the home. In some home, I think it's not feasible because sometimes parents are also working. They have only one laptop and all this. So managing all these things, so they have family living in the joint family. They have all the things. So that's a creating problem for the children sometimes. क्लासेस में अच्छे से बात नहीं हो पाती क्योंकि सब इधर से माइक ऑन होता है तो सब बोलते रहते हैं तो शाउटिंग की आवाज़ आती है। अच्छा, और कभी आपने इसके बारे में जैसे टीचर्स को अगर बोला तो वो क्या बोलते हैं इसको लेकर? मैम बोलती है वो तो स्कूल की तरफ से है कि ऑनलाइन क्लास हो गई है तो उसमें हम नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, और जैसे अगर आपको कोई डाउट होता है दोबारा टीचर से पूछ तो क्लियर हो पाता है? हाँ जी मैम वो क्लियर कर देती है। क्लियर कर देती है, मगर प्रॉब्लम होती है हल्की सी। और जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको? उसकी वजह से हाँ जी, मैं मास्क पहन के आता हूँ जब भी स्कूल आता हूँ। आप मास्क पहन के आते हैं। तो अभी तक ऑनलाइन क्लास जो चली है और जो ऑफलाइन आप आ रहे हो, आप क्या प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही अच्छी है। ऑफलाइन ज़्यादा दोस्तों से मिलना होता है। हाँ? और पढ़ाई भी अच्छे से होती है। पढ़ाई अच्छे से होती है। अच्छा मैम, क्या आपका कंसेंट, आपकी मदर है? हाँ जी। क्या आपका कंसेंट है, हम इनका फेस दिखा सकते हैं? यस। तो सुना आपने अभिभावकों को, बच्चों को कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, हाइब्रिड मोड को लेकर, या फिर जो अभी ग्रैब 3 के बाद जो सारी चीज़ें हैं, खासकर बच्चों को लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, क्या उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई किस तरीके से होती है, क्या सारी दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं पेरेंट्स को और साथ ही साथ बच्चों को। मगर एक बात जो कि तटस्थ खड़ी रही वो यही है कि हवा के ख़राब होने से बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं और उसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर ऐसी ही कोई और रिपोर्ट आती है, कोई ऐसी ही खबर आती है तो फिर उतरेंगे सड़क पर, फिर आपको दिखाएंगे वास्तविकता ज़मीनी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में DH के साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।